गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हाँ जी बेटा, आपका जो यूटी है, मैं यूटी के आधार पर आपको जो है पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का अनुवाद जो है समझाने जा रही हूँ। हम कोई भी अनुवाद करते हैं, सबसे पहले हम आपको क्या करना है, मैं हर बार क्लास में बताती हूँ। जैसे कि पहले आपको सारे क्या है, शब्दार्थ याद करने हैं। ओके क्लास, शब्दार्थ करने के बाद हमें जो है फिर उसका अनुवाद हमारा सरल हो जाता है। तो मैं आपको आज पाठ के आधार पर यूटी के आधार पर तैयारी करवाने जा रही हूँ, यूटी के बेस पर। हालांकि मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। आप इस वीडियो को देखेंगे, आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक शब्द को, आपकी यूटी की जो है तैयारी कुछ हो जाएगी। ओके क्लास, देन स्टार्ट। पृथिव्याम यानी धरती पर, त्रीणी तीन, रत्नानी रतन है। अब तीन रतन बहुवचन में है ना, इसलिए रत्नानी कहा गया है। जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम मधुर वचन। ठीक है। मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में। रतन संज्ञा, रतन का नाम होता है, विधीयते समझते हैं। तो क्या कहते हैं, कवि कहते हैं, सुभाषितानी का अर्थ क्या बताया था मैंने, मधुर वचन। सुभाषितानी, सु अर्थात मधुर, भाषित अर्थात वचन, सुभाषितानी मधुर वचन। धरती पर तीन रतन हैं। पृथिव्याम धरती पर तीन रतन हैं। जलम अनम, जल अन्न, सुभाषितम यानी मधुर वचन। मूर्खई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में। रतन संज्ञा, रत्नों का नाम, विधीयते समझते हैं। तो कहते हैं पृथ्वी पर तीन रतन हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। लेकिन मूर्खों के द्वारा क्या है, पत्थर के टुकड़ों में, पत्थर के टुकड़ों को ही रतन समझा जाता है। जो पत्थर के टुकड़ों में रतन होता है ना, उसे ही समझते हैं। कौन, मूर्ख। मूर्ख है ना, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, उन्हें ही रतन समझते हैं। लेकिन पृथ्वी पर तीन मुख्य रतन हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। ठीक है। सत्येन, सत्य को ही, धार्यते धारण किया जाता है। पृथ्वी भी सत्य को धारण करती है। सत्येन, सत्य से ही, तपते जलता है, तपता है। रवि जो सूरज भी सत्य के प्रकाश से ही जलता है, सत्य के तप से ही जलता है। सत्येन, सत्य से ही, वाति बहती है। वायु सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सभी, सत्य पर, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है। सत्य से ही वायु बहती है और सभी सत्य पर ही स्थित हैं, टिका है, यानी सब कुछ सत्य पर टिका है। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य में, च और विज्ञाने ही विज्ञान में, विन्य सहनशीलता में, नए नीति में, विस्मय आश्चर्य, नहीं ही करना चाहिए, अवश्य ही कर्तव्य करना चाहिए। बहुरत्ना अनेक रत्नों से, वसुंधरा पृथ्वी। तो दान में, तपस्या में, शौर्य में और विज्ञान में, सहनशीलता में, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ये पृथ्वी है अनेक रत्नों से भरी हुई है। ठीक है। दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, सहनशीलता की बारे में अगर कोई बात करे तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर इस ऐसे प्रकार के कितने रत्न हैं। पृथ्वी अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। सद्भिरे, सज्जनों के साथ, सासीत बैठना चाहिए। सद्भि, सज्जनों का ही कुर्बीत करना चाहिए। संगतिम, साथ, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों का ही संग करना चाहिए। सद्भि विवादम, सज्जनों के साथ, अविवादम विवाद, मैत्री, सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। च और न नहीं, असद्य भी, असज्जनों के साथ किंचित कुछ भी आचरित आचरण करना चाहिए। जो असज्जन लोग होते हैं ना, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों का ही संग करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। असज्जन होते हैं ना, इनके साथ तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना संग, ना मित्रता, ना विवाद। ठीक है। सज्जन के साथ कुछ भी करते हैं ना, हमें उनको कुछ फ़ायदा ही होता है, हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं उनसे। असज्जन लोगों के साथ तो कैसा भी व्यवहार, कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रहेशु, संग्रह करने में यानी संचय करने में। च और आहार में, व्यवहार में। च और त्यक्त लज्जय,
जो लज्जा को छोड़ देता है, संकोच को छोड़ देता है, सुखी सुखी भवेत हो जाता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह करने में, आहार में, व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता, शर्म नहीं करता, वो हमेशा क्या है, सुखी होता है। ठीक है। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षम्या क्षमा से किम क्या न नहीं साध्यते, साधा जा सकता। कहते हैं क्षमा करना, जो हम क्षमा करते हैं ना किसी को, वो सबसे बड़ा वशीकरण। क्योंकि किसी से गलती होगी, हमने उसे क्षमा कर दिया, तो वो क्या है, वो देखो हमारे एक तरह से हमारे से इतना प्रभावित हो जाएगा कि वशीकरण मतलब हम उसे एक तरह से अपने वश में कर लेंगे, क्योंकि वो हमारी तरफ इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा कि इसलिए कहा गया है कि क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता। क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता। शांति खड्ग, शांति की तलवार, करे हाथ में यस्य जिसके किम क्या करिष्यति, करेगा दुर्जन है दुर्जन व्यक्ति। तो जिसके हाथ में शांति की तलवार है, उसका कोई दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा, क्योंकि वो शांति की तलवार से सबका जो है मन जीत लेगा। ठीक है, क्षमा से। तो देखो अब आगे द्वितीय पाठ है। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरय सरोवर, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर है। तत्र वहाँ संकट विकटौ, संकट और विकट, हंसौ दो हंस निवसतः रहते थे। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम का तयो उनका मित्र एक कुर्म कछुआ अपि भी तत्रेव वहाँ ही प्रतिवस्ति सम रहता था। कंबुग्रीव नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी वहाँ ही रहता था। अत इसके बाद एक बार धीवरा मछुआरे तत्र वहाँ अगच्छन आ गए। एक बार वहाँ इसके बाद जो है मछुआरे आ गए। ते वे अकथ्यतन वे कहने लगे वयम हम श्वय कल मत्स्य कुर्मादीन, मछली और कछुए आदि कुर्मादीन है ना, आदि मारिशा में मारेंगे। हम कल जो है मछली और कछुए आदि मार देंगे। एतत यह श्रुत्वा सुनकर कुर्म कछुआ अवदत बोला, ये सुनकर कछुआ बोला, मित्र किम क्या युवाभ्याम, तुम दोनों धीवराणाम मछुआरों की वार्ता बातचीत श्रुता सुनी, क्या तुमने दोनों ने जो है मछुआरों की बातचीत सुनी। अधुना अब किम क्या अहम मैं करोमी करूं, अब मैं क्या करूंगा। हंसो दोनों हंस अवताम बोले, अब उसकी बात सुनकर दोनों हंस बोले, प्रातः यद जो उचितम उचित हो तत् वह कर्तव्यम करना चाहिए, प्रातः जो उचित हो वह कार्य करना चाहिए। कुर्म कछुआ अवदत बोला, कछुआ बोला, माँ एवं मान नहीं, एवं ऐसा नहीं, तत् तो यथा जैसे अहम मैं अन्यम दूसरे हृदम तालाब को गच्छामी चला जाऊं, तथा वैसा कुर्तम करो। तो कछुआ बोला ऐसा नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ, जिस प्रकार कहता हूँ वैसा करो, कि मैं दूसरे तालाब को चला जाऊँ वैसा करो। हंसो अवताम, दोनों हंस बोले, अवाम हम दोनों को किम क्या करवाव करना चाहिए, हम दोनों को क्या करना चाहिए। कुर्म कछुआ अवदत बोला, कछुआ बोला, अहम मैं युवाभ्याम तुम दोनों के सह साथ आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह गंतुम जाने की इच्छा करता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ। हंसो अवताम, हंस बोले, अत्र यहाँ क्या उपाय है, यहाँ क्या उपाय है। कच्छप कछुआवती बोला, कछुआ बोला, युवाम तुम दोनों काष्ठदंडम लकड़ी के डंडे से एकम एक चंचवा चोंच पर धारण करो। कछुआ बोला, तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को एक चोंच पर धारण करो। अहम मैं काष्ठदंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंबे लटक कर युवियों तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल से सुखेन सुख से गमिष्यामी चला जाऊंगा। मैं तुम लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ लोगे, मैं लकड़ी के दंड के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्याम, हंस बोले, संभवती संभव है, ईशय यह उपाय। हंस बोले ये उपाय संभव है, किंतु अत्र यहाँ एक अपाय अपि हानि भी वर्तते है, किंतु यहाँ एक हानि भी है।
अवाभ्याम हम दोनों को नियमनम ले जाते हुए त्वाम तुम्हें अवलोक्य देखकर जना कुछ किंचित कुछ वदिष्यन्ति एवं कहेंगे ही। तो हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते देखकर लोग कुछ तो कहेंगे ही। यदि यदि तुम उत्तरम उत्तर दाससी देते हो, ये तुम उत्तर देते हो, तदा तब तुम्हारा मरणम मृत्यु निश्चितम निश्चित है, तब तुम्हारा मृत्यु जो है निश्चित है। अतः इसलिए तुम अत्रैव यहाँ ही वश रह जाओ, तुम यहाँ ही रह जाओ। तत्व है श्रुतवा सुनकर क्रोधित कुर्मा कछुआ अवदत बोला। यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम क्या अहम मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम उत्तर नहीं दास्यामी दूंगा, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित कुछ अपि भी नहीं विदिष्यामि कहूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा। तो जब उन्होंने कहा ना कि तुम्हें ले जाते देखकर लोग कुछ कहेंगे, ये तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। वह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं कहूँगा। अतः इस प्रकार अहम मैं यथा जैसा वदामी कहता हूँ तथा वैसा युवाम तुम दोनों कुरुतम करो। अतः इसमें जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो। ठीक है, अब आपने भी रिवीजन करनी है।